आज हम बाबर और राणा सांगा के बीच हुए खानवा युद्ध पर चर्चा करेंगे। खानवा भरतपुर ज़िले में है। फतेहपुर सीकरी से 9 किलोमीटर दूर पड़ता है और आगरा से करीब 60 किलोमीटर दूर है। खानवा स्थान जो है उसको कनवा गांव भी कहा जाता है। यहाँ पे बाबर और सांगा के बीच में युद्ध लड़ा गया जिसमें बाबर विजयी हुआ। अब खानवा के युद्ध के क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण तो जो बाबर की हर विजयों में रहा, बाबर की महत्वाकांक्षा और उसकी विस्तारवादी नीति। पहले भी मैंने आपको बताया था कि बाबर एक महत्वाकांक्षी शासक था और अपनी महत्वाकांक्षा के कारण वो अपने साम्राज्य की सीमा का प्रसार व विस्तार करना चाहता था और इसलिए उसने जब दिल्ली और आगरा पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया तो अपनी सीमा को बढ़ाने के लिए उसका संघर्ष जो है वो राणा सांगा से हुआ। दूसरा था राणा सांगा का बढ़ता हुआ प्रभाव। बाबर के समय में जब बाबर भारत में आया था तो मुख्य जो शक्ति थी वो इब्राहिम लोदी तो था ही, दिल्ली सल्तनत में है, लेकिन जो प्रभावी शक्ति थी वो थे राणा सांगा। और इनका प्रभाव न केवल राजपूतों में था अपितु उनके पड़ोसी राज्य जो हैं वो भी इनको अलग अहमियत देते थे अपनी राजनीति में। और बाबर को था कि अगर भारत में स्थायी रूप से रहना है तो सांगा की शक्ति को समाप्त करना होगा, इसलिए भी ये युद्ध लड़ा गया। अगला जो कारण था अफगान राजपूत मैत्री। सांगा जो है उसके बहुत से अफगान सूबेदारों, अमीरों, शिकदारों से अच्छे संबंध थे। यहाँ तक कि इब्राहिम लोदी का भाई जो महमूद लोदी था वो भी राणा सांगा से संबंध रखता था। अगला जो कारण है जो कि बाबर के द्वारा बताया गया, बाबर के अनुसार इस युद्ध का कारण सांगा का विश्वासघात रहा। बाबर ने इसे अपने आत्मकथा में भी लिखा है, बाबरनामा में तुझ के बाबरी जो है, जिसमें वो कहता है कि इब्राहिम लोदी के खिलाफ सांगा ने मेरी मदद नहीं की वचन देने के बाद, इसलिए सांगा के साथ संघर्ष हुआ। और बहुत सारे इतिहासकारों ने भी इस मत का समर्थन किया है, लेकिन डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा स्पष्ट रूप से कहते हैं, लिखते हैं कि राणा सांगा ने तो इब्राहिम लोदी को पहले ही परास्त कर दिया था, इसलिए बाबर को आमंत्रित करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं थी और ना ही उन्होंने आमंत्रित किया होगा। बाबर ये कहता है कि इब्राहिम लोदी को परास्त करने में मैंने राणा सांगा की सहायता चाहिए थी, किंतु उन्होंने नहीं की। तो ये कुछ ऐसे कारण थे जो खानवा युद्ध के लिए उत्तरदायी हुए। अब खानवा के युद्ध की घटनाएं। राणा सांगा ने उधर बाबर जो है वो दिल्ली और आगरा पे जब अपना अधिकार स्थापित कर लेता है तो उसके राज्य की सीमा राणा सांगा की राज्य की सीमाओं से मिलने लगती है। राणा सांगा को ये आभास हो गया था, ऐसा लगने लग गया था कि बाबर जो है वो लूटपाट के इरादे से नहीं आया है अपितु वो भारत में स्थायी रूप से रहना चाहता है। तो उन्होंने भी राजपूतों को संगठित करना शुरू कर दिया था और राजपूतों को संगठित करके उन्होंने बयाना के किले पर आक्रमण किया।
बयाना के किले में बाबर ने अपने मुग़ल सैनिक छोड़े हुए थे। न केवल आक्रमण किया अपितु उन्होंने यहाँ पे जो मुग़ल सैनिक थे उनको मार भगाया और ये सारे बाबर के पास गए और बाबर के पास जाकर उन्होंने राजपूतों की शक्ति, राणा सांगा की शक्ति का बखान किया। और वो इतने डरे हुए थे कि मुग़ल सेना जो थी उसमें एक तरह से राणा सांगा के नाम की दहशत हो गई। यहाँ राणा सांगा ने एक गलत डिसीजन ले लिया। बजाय मुग़लों पर आक्रमण करने के बयाना विजय के पश्चात उन्होंने उत्तर पूर्व में जाने की बजाय उत्तर पश्चिम का रास्ता चुना और भुसावल चले गए। यहाँ उनका इरादा था कि दिल्ली जाने वाली रसद सामग्री का संपर्क काट दिया जाए। अगर वो सीधे मुग़ल सेना पर आक्रमण कर देते तो परिणति जो है युद्ध की दूसरे रूप में होती। ये होने के पश्चात आप देखिए मुग़ल सेना में पहले से ही दहशत है। इसके अलावा काबुल, कहा जाता है कि काबुल से एक ज्योतिष आया था, उसने भी भविष्यवाणी की थी कि अगर बाबर पूर्व दिशा में जाकर लड़ेगा तो वो हारेगा। तो मुग़ल सैनिक जो थे उन्होंने बाबर को लड़ने से मना कर दिया कि हम युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो यहाँ बाबर ने कूटनीति से, दूरदर्शिता से लोगों को जोशीला भाषण दिया अपने सैनिकों को और न केवल भाषण दिया अपितु उसने जिहाद का नारा दिया। और जिहाद का नारा देने के पश्चात अपनी सेना सहित मार्च 1527 में खानवा के मैदान में आ गया। उधर राणा सांगा भी उत्तर पश्चिमी रास्ते से खानवा के मैदान में आ गए थे और अब इनमें निर्णायक युद्ध होना बाकी था, जो 16 मार्च 1527 को प्रारंभ हुआ। राणा सांगा ने अपनी परंपरागत राजपूती सैन्य शैली को अपनाते हुए बाएं दल जो था मुग़लों का उस पर आक्रमण का आदेश दे दिया। और कहा जाता है ये आक्रमण इतना तीव्र था कि मुग़ल सेना जो है वो तितर बितर हो गई। जैसे ही राणा सांगा जीतने वाले थे उसी समय ये दुर्भाग्य था कि उनके सर में एक तीर लग गया और वो अपने हाथी पे बेहोश हो गए। हालांकि राजपूत शासकों ने स्थिति संभालने का प्रयास किया और उनको घोड़े पर उतार लिया और उनकी जगह झाला को बिठा दिया, लेकिन राजपूत सेना में ये मैसेज चला गया कहीं ना कहीं कि राणा जो है वो घायल हो गए हैं और इसका भरपूर फ़ायदा जो है वो मुग़ल सेना ने उठाया, क्योंकि राजपूत सेना में भगदड़ मच गई और मुग़ल सेना ने फ़ायदा उठा के अपनी जो हार हो रही थी उसको निर्णायक विजय में बदल दिया। और इस विजय के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की। अब राजपूतों की पराजय के क्या कारण थे? तो सबसे पहला कारण जो था वो हर विजय की तरह बाबर की तुलुगमा पद्धति। बाबर जो है न केवल एक दूरदर्शी था बल्कि इसकी जो सेना थी की सैन्य नीति जो थी, सैन्य संचालन जो था वो श्रेष्ठ था। इसने तुलुगमा पद्धति को अपनाया। राजपूत सेना पर पानीपत के युद्ध की तरह तीनों तरफ से आक्रमण करवाया, तोपखाने का प्रयोग किया। तोपखाने के प्रयोग के कारण जो राजपूत परंपरागत सैन्य शैली जो थी तीरों वाली, घोड़ों वाली, वो हार गई।